इसलिए जीवन में संकल्प होना चाहिए, सरल हो जाओ, कुछ ना हो सको जैसे हो वैसे हो जाओ, बनावटीपना बिल्कुल मत करो। कई लोगों को जो भाव होता है, जैसे हम गांव के अधिकांशतः रहने वाले हैं और शहरी क्षेत्र के कोई हिंदी बोलने वाले आ जाए तो हमें हिंदी नहीं भी आए ना तो हम भी उनके सामने हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। और फिर हम आपको बता दें, आपके सामने वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपके जाने के बाद वो आपको हंसेगा। अरे भैया जैसे हो वैसे, जो नहीं आती है अपनी जो मातृभाषा जो आपकी भाषा है उस भाषा अगर आपको आती है तो उसमें बात करो ना, और वो अगला पहचान भी जाएगा। अगर नहीं आती तो बनावटीपना मत करो, जैसी आती है वैसी में मस्त रहो। पर गड़बड़ घोटाला हो जाता है साहब। एक बार ऐसे ही कोई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में यात्रा करते करते जो ही आमने और सामने बैठे हुए थे तो गांव वालों ने शहरी क्षेत्र के दंपत्ति को पूछ लिया, अजी ये आपके कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि ये हमारे हस्बैंड हैं। अच्छा तो आप कौन हैं? मैं इनकी वाइफ हूं। और ये बीच में बैठी हुई ये क्या है? ये हमारी डॉटर है। भाव से बोलो ना एक बार, क्या बोला? ये हमारे हस्बैंड, मैं इनकी वाइफ और ये हमारी डॉटर। उस गांव वाली माता ने भी सोचा कि चलो चलो कुछ न कुछ तो सीखा है। अब वो उतर गए और अगले स्टेशन से ऐसे ही दंपत्ति बैठे, और जो ही दंपत्ति बैठे तो जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने पूछ लिया, अरे राम राम। जान पहचान बढ़ी और जान पहचान बढ़ते बढ़ते उन्होंने भी वापस पूछ लिया, ये कौन? तो इतने में उस माता ने पूछा कि मैं भी थोड़ा अंग्रेजी में बोलूं। तो इतने में अंग्रेजी में बोलूं तो बोलने का प्रयास किया तो कहा, ये कौन है? ये हमारे हैंडपंप है। कौन है? हैंडपंप। अच्छा ये आपके हैंडपंप है तो आप कौन है? मैं इनका पाइप हूं। और अगर आप इनके पाइप होते, बीच में कौन बैठी हुई है? ये हमारा स्टार्टर है। भाव से बोलो ना एक बार। कहने का भाव है जैसे हो ना वैसे हो जाओ, सरल, बिल्कुल सरल, आनंद आ जाएगा। कल कथा प्रसंग में हम सुन रहे थे भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ है, और लक्ष्मी तो केवल और केवल भगवान नारायण की ही है। अगर आप लक्ष्मी के पति बनने का दुस्साहस करोगे ना तो जैसे शिशुपाल को रोते रोते अपने घर में जाना पड़ा, ऐसे जीवन में रोना पड़ेगा। तो लक्ष्मी पति बनने का दुस्साहस कभी मत करना। हाँ बनना चाहो ना तो लक्ष्मी के पुत्र बनो। तो आज शिशुपाल लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करता है। अब दुल्हन को तो ले गए दूल्हे राजा, अब जाएं तो जाएं कैसे? तो स्वयं शिशुपाल ने साड़ी लपेटी और साड़ी पहनकर रोते 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 अपने महल के भीतर प्रवेश किया। लोगों को यूं ना लगे कि शिशुपाल गया तो था लेकिन दुल्हन लेकर नहीं आया, लाड़ी लेकर नहीं आया। तो जब लाड़ी आती तो रोते रोते आती है। तो ये लाड़ी रोती क्यों है पता है आप लोगों को? कहते हैं ऐसे ही कहीं दुल्हनिया रो रही थी तो एक छोटा सा पोता दादाजी को कहने लगा, दादाजी दादाजी ये दूल्हा तो हंस रहा है और ये दुल्हन क्यों रो रही है? तो इतने में दादाजी ने कहा, बेटा दुल्हन तो अभी अभी रो रही है, दूल्हे राजा को तो जीवन भर रोना ही रोना है। भाव से बोलो ना एक बार। तो इस प्रकार